नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत राजपूत आपके सामने मोटिवेशनल स्पीकर आज लेकर आया हूँ। वीडियो 23 जनवरी यानी कि आप जानते होंगे 23 जनवरी, नहीं जानते तो एक सबसे बड़ा इतिहास आपके सामने मैं उल्लेख करूंगा ऐसे वीर क्रांतिकारी का जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा, क्योंकि आपको तो 2 अक्टूबर और 40 नवंबर याद रहता है, परंतु 23 जनवरी आपको याद करनी होगी, क्योंकि ऐसे फ्रीडम फाइटर का जन्मदिन आता है 23 जनवरी। किसी और की नहीं बात कर रहा, मैं अपने सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहा हूँ। ऐसे फ्रीडम फाइटर जिसके नाम से अंग्रेज आज भी थर थर कांपते हैं। हाँ दोस्तों, आज अब बात करूं मैं सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस की इतनी अहम भूमिका रही है कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने में किसी और क्रांतिकारी से तुलना मुकाबले ज़्यादा ही, इनकी 90% ज़्यादा, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल इन्होंने किया है। आपको बता दूं, सुभाष चंद्र बोस एक आम नागरिक थे, परंतु वो पढ़ने के लिए यूरोप गए थे, यूरोप स्कूलों में पढ़े हैं। और बता दिया जाए तो उनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, उन जैसा कोई महान देशभक्त नहीं हो सकता था, क्योंकि उन्होंने ही आज़ाद हिंद फौज का गठन करके, मतलब कि उनको राज बिहारी ने गठन किया, तो उसके बाद में उनके नेतृत्व में ही वो आज़ाद हिंद फौज को आगे बढ़ाया गया। आज़ाद हिंद फौज को हमारी आज़ादी में बड़ी अहम भूमिका रही है, आज़ादी, देश को आज़ादी दिलाने में। इसका मैं शुरुआत करता हूँ उनके जन्म से। उनका जन्म होता है 23 जनवरी, यानी कि आज के दिन जब आप सर्च करने आए हो उसी दिन। तो दोस्तों, आपको पता होगा सुभाष चंद्र बोस की जयंती हम लोग ज़्यादातर नहीं जानते, क्योंकि हमें उन लोगों का बताया गया है जो एक लीडर थे, एज ए पॉलिटिकल लीडर, जो कांग्रेस की पार्टी से जुड़े हुए थे, कांग्रेस के हम लोग थे। मैं ये नहीं कहता कि उन लोगों के बारे में गलत बताया गया, जरूर बताया गया, परंतु बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस भी हमारी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, परंतु उनको निकाल दिया गया था, क्योंकि महात्मा गांधी ने उनके ऊपर प्रेशर डाला, आपको रिजाइन देना होगा। अब मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार 1939 में महात्मा गांधी ने कहा क्यों ना एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करवा दिया जाए, तो वहां पर से उन्होंने चुनाव के लिए सीतारमैया को साउथ से लेके आए और सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ उन्होंने खड़ा किया। महात्मा गांधी ने, कांग्रेस के सभी नेताओं को समझा दिया गया था कि सीतारमैया अगर जीतेगा तो मेरी जीत होगी, अगर वो हारा तो मेरी हार होगी। परंतु दोस्तों, जब इलेक्शन हो गए तो उसके बाद में महात्मा गांधी को लग रहा था कि मैं बड़े ही भारी बहुमत से जीतने वाला हूं, पर जब रिजल्ट आए तो उसके रिजल्ट कुछ विपरीत आए। बता दूं मैं आपको, सीताराम मैया को मिली थी 1350 सीट, तो वहां मिली थी हमारे सुभाष चंद्र बोस को 1850 सीट। तो आप जानते होंगे 1939 में क्या दबदबार, कितना दमदार होंगे हमारे सुभाष चंद्र बोस को, क्या दबदबा होगा अपने देश के अंदर। मैं बता दूं उनकी इतनी सारी लोग उनके दीवाने थे, क्योंकि उन्होंने एक बार क्या किया था ना, कि उन्होंने इस देश के लिए अपना ICS की जॉब छोड़कर यहाँ पर अपने 4th रैंक उन्होंने होल्ड की थी, उन्होंने ICS में, इंडियन सिविल सर्विस के अंदर। उस टाइम पे इतनी बड़ी ओहदे वाली जॉब हुआ करती थी जो किसी को मिलना संभव नहीं थी, उनकी 4th रैंक आई थी। परंतु उन्होंने कहा कि मेरा देश लुट रहा है अंग्रेजों के हाथ में, मेरा देश लुट रहा है अंग्रेजों के हाथ में, मैं मौज काटूं उनके साथ में। उन्होंने सीधे उस नौकरी को रिजाइन कर दिया, और फिर ये बात अखबार में फैल गई, और एक जंगल में जिस तरह से आग लगती है ना, ये बात सबके कानों तक फैल गई कि कौन है ये व्यक्ति जिसने देश के खातिर इतनी अच्छी जॉब को लात मार दी। उनसे मिलने के लिए लोग व्याकुल हो गए। जब वो भारत आए तो उनसे हजारों मात्रा में लोग मिलने के लिए खड़े हो गए थे। और आज बता दूं, आज के टाइम पे कोई ऐसा नहीं होगा, आज की जॉब IAS की इजिकल टू ICS के इक्वल थी। आज के टाइम पे कोई जॉब रिजाइन नहीं कर सकता इतनी बड़ी, परंतु उन्होंने अपने देश के लिए किया था। सुभाष चंद्र बोस की एक अहम भूमिका बता दूं मैं आपको। जब जब वो आए भारत तो उन्होंने देखा कि इतने सारे, एक छोटी सी नौकरी को लात मारने के बाद इतने सारे लोगों की तक बात पहुंच चुकी थी, परंतु उन्होंने देखा कि इतना सारा, अगर मैं ये छोटी सी नौकरी छोड़कर इतने सारे लोग मेरी बात सुन सकते हैं तो मैं इस भारत को क्यों नहीं छोड़ सकता। तो इसी तरह से वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, और उसी के बाद ही इलेक्शन करवाए गए, तो जीते थे, ऑफकोर्स सी बात है, तो लोगों ने उनको ही चुना था। परंतु जो महात्मा गांधी ने उनके ऊपर प्रेशर डाला कांग्रेस छोड़ने के लिए कि आप ये ओहदा छोड़ दो, वो छोड़ देते हैं वहाँ पर से। पर दोस्तों, हमें समझने की बात ये है कि इतना बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता जिसने अपनी लाइफ, जो इंजॉयबल लाइफ को इतने खतरे में डाल के जिए, और उनको 12 बार जेल लेके गए, ये 12 बार जेल। एक बात याद रखना आपकी, उनकी पिटाई भी हुई थी जेल में, हाँ बिल्कुल, पर जो कांग्रेस के नेता थे उनको लगता था कि सुभाष चंद्र बोस किसी काम के नहीं है, उनको निकाल दिया गया था। परंतु जब वो जाते हैं अलाइड पावर से
ना मिलते हुए एक्साइड पावर से मिलते हैं। बता दूं मैं आपको, पहले वो फिर जर्मनी जाते हैं, जर्मनी जाके हिटलर से मिलते हैं। हिटलर को उन्होंने कैसे कंफ्यूज किया था बताता हूँ मैं आपको। जब वो पहुंचे तो उन्होंने बोला मुझे हिटलर से मिलना है, मैं भारत से आया हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ। तो हिटलर ने क्या कर रखा था, कई सारे अपने डमी रख रखे थे और उनसे मिलने के लिए भेज दिया करता था। 6-7 डमी थे। हेलो, मैं हिटलर, बोलो क्या काम है। सुभाष चंद्र बोस समझ जाते थे कि ये हिटलर नहीं है। 6 के 6 जितने भी डमी थे उसके सारे के सारे उन्होंने बता दिया तुम हिटलर नहीं है, मुझे हिटलर से मिलना है, मुझे हिटलर से मिलना है। तो हिटलर परेशान हो गया, आखिर कौन है ये। तो देखिए कितनी क्षमता थी उनके अंदर। तो हिटलर आया, ये सब छोड़ो, तुम किस लिए आए, क्यों आए, बताओ मत। उससे पहले मुझे बताओ आपने कैसे पहचाना कि मैं असली हिटलर मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे देश से आया हूँ जो अभी तक स्वतंत्र नहीं है, एक ब्रिटिश सरकार के अंडर में कर रहा है। तो आप लोगों का गर्वशाली जवाब होना चाहिए, बल्कि ये नहीं कि हेलो मैं हिटलर। आपको तो गर्व होना चाहिए अपने ऊपर, पर आप ऐसे मिल रहे थे आपकी डमी। तो इस तरह से उन्होंने हिटलर को भी अपनी बातों में उलझा लिया। फिर उसके बाद में हिटलर से उन्होंने कहा, हिटलर ने 45,000 जो लोग थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो कैदी बनाए थे अंग्रेज सरकार के, अंग्रेजों के, उनको दे दिया सुभाष चंद्र बोस के हाथ में। उन्होंने वहाँ से उनको अपने फौज में शामिल किया। हिटलर कंप्लीट होने के बाद में उन्होंने कहा कि जर्मनी भारत से दूर पड़ता है, तो क्यों तुम जापान जाके, जापान हमारे साथ मिला हुआ है, मतलब कि एक्सिस पावर है जो हमारी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। हिटलर ने बोल दिया कि तुम जापान जाओ। अब जापान में जाकर के उन्होंने फिर अपना एक बार अपनी अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई और फिर से जापान के प्राइम मिनिस्टर को कंफ्यूज किया कि हाँ देखिए, ये जो एशिया है वो अपने एशिया लोगों का होना चाहिए, गोरे लोग क्या कर रहे हैं। वहाँ का प्राइम मिनिस्टर काफ़ी ज़्यादा खुश। उन्होंने बोला ठीक है, ये तो बात सही है जी, हमारी बात बिल्कुल सही है। यहाँ से प्राइम मिनिस्टर भी उनकी बातों में आके उन्होंने कहा जितनी मदद होगी मैं आपकी करूँगा। सुभाष चंद्र बोस को इतनी पावर मिल चुकी थी बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से अंग्रेजों को पता चलता है कि ये वहाँ पर हमारे खिलाफ जंग साजिश रच रहा है और अंग्रेजों के दांती मिस जाती है कि इतनी बड़ी फौज, आज़ाद हिंद फौज हमें मारने के लिए घूम रही है। अरे बता दूं मैं आपको, आज़ादी उनसे नहीं कि यहाँ थप्पड़ खाओ वहाँ थप्पड़ खाओ, उससे नहीं मिली। अरे आज़ादी तो उसके मारे मिली थी, भगत सिंह जैसे वीर क्रांतिकारियों की वजह से मिली थी। अरे आज़ादी चंद्रशेखर जैसे से मिली थी, आज़ादी तो मिली, तो आज़ादी मिली थी सुभाष चंद्र बोस जैसे, कि उन्हें पता था कि अगर हमने भारत नहीं छोड़ा तो आज़ाद हिंद फौज और भगत सिंह जैसे लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ सकते। इसलिए हमें आज़ादी मिलना संभव हुआ। और 23 जनवरी को कृपया करके कुछ नया करने की कोशिश करें और सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानें और भी पढ़ें, विकिपीडिया पे जाएं और उनके बारे में कुछ रोमांचक तथ्य और पढ़ें। मैं चाहता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया तो तुम लोग उनके लिए भी कुछ करें और अपने देश के इतने महान क्रांतिकारी के विषय में आपको जानना चाहिए। और आज का इतना ही। सुभाष चंद्र बोस की जयंती हमेशा यादगार होनी चाहिए और हमें 23 डेट हमेशा याद होनी चाहिए। उनका बर्थडे है, उनका भी भूल नहीं चाहिए, उनको विश करेंगे हर साल। मैंने आपको याद दिलाया है, कभी भूल नहीं। जैसे 2 अक्टूबर दिमाग में छप गया है गांधी जयंती, वैसे सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी को छप जानी चाहिए सबके माइंड में। और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली की बात है कि सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने के लिए इस जयंती को स्वीकार किया है। और अब आगे हम आपको उनके स्लोगन जानते होंगे, दिल्ली चलो, उनके जो उन्होंने स्लोगन बोले थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो दोस्तों इतना ही। इस वीडियो को आप शेयर करो या मत करो, पर अपने सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक स्लोगन या फिर वंदे मातरम जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत।